अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीकत टीवी 786 के मौजूद सामीन, मैं हूं कामी मलिक और आपको अपनी नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, अफगानिस्तान आज फिर बम धमाकों से लर्ज उठा। हर तरफ लाशें ही लाशें और इन लाशों को उठाने वाला कोई नहीं बचा। हर तरफ भगदड़ मच गई और सूरत-ए-हाल इतने हद तक खराब हो गई कि अफगानिस्तान की मजीद सूरत-ए-हाल खराब होने के खदशे से फौरी तौर पर सैकड़ों शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आज फिर अफगानिस्तान के अंदर जो बम धमाके हुए हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? क्या अफगानिस्तान तालिबान ने ये तमाम सूरत-ए-हाल क्रिएट की या फिर कोई और दुश्मन अनासिर हैं जो अफगानिस्तान के माहौल को ख़राब करने में मसरूफ़ हैं? तमाम तर चीज़ों से आपको आगाह करेंगे। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, ज़रा दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि जो सूरत हाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो इंतहाई ख़तरनाक है। अफगानिस्तान आज फिर बम धमाकों से लर्ज उठा और ये बम धमाके इतने ज़्यादा ख़तरनाक थे कि इन बम धमाकों की वजह से हर तरफ लाशें ही लाशें बिखर गईं और इन लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं। अभी तक जो इतलात हकीकत टीवी 786 को मौसूल हुई है, इन इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत जलालाबाद समेत कई शहरों में धमाके सुनने को मिले हैं और शहर धमाकों से लर्ज उठे हैं, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 30 से ज़ायद अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं और हज़ारों ज़ख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक दारुल-हुकूमत की मरकजी और मसरूफ़ तरीन शाहराह पर 2 मुसाफिर बसों को मुख्तलिफ औकात में बम धमाकों का निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। और इसके अलावा एक और खबर भी सामने आई है कि इन धमाकों में हलाक होने वालों की तादाद हुकूमती दावों के बरक्स कई गुना ज़्यादा है। ऐनी शाहिदीन और अब्ताल ज़राए ने हलाकों की तादाद कई गुना ज़्यादा बताई है। यानी कि अफगान मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि इन तमाम सूरत हाल में इतने लोग लुक़्मे अजल बने हैं, वो सरासर झूठ है। ऐनी शाहिदीन और हफ्ताल की रिपोर्ट को अगर मद्देनजर रखा जाए तो जैसे कि हुकूमती ज़राए 30 लोगों की लुक़्मे अजल बनने की रिपोर्ट कर रहा है, तो हफ्ताल और ऐनी शाहिदीन को देखा जाए तो ये मरने वालों की तादाद कई गुना ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह जलालाबाद में मरकजी शाहराह पर बम धमाके में 2 अफराद लुक़्मे अजल बने और इस तमाम सूरत हाल में 10 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए और ज़ख्मियों की सूरत हाल को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी हालत तशवीशनाक है और हलाकतों में इजाफा हो सकता है। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को हमने ये खबर तो आगाह कर दी कि अफगानिस्तान धमाकों से गूंज उठा, लेकिन कुछ सवालात हैं जो हम आपके लिए भी छोड़ कर जाएंगे। हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इन बम धमाकों के पीछे अफगानिस्तान तालिबान का हाथ है या फिर इसमें भारत मुलव्वस है या फिर उनके मकासद क्या हैं। और नाज़रीन ग्रामी, सवालात हम आपके लिए इसलिए छोड़कर जाते हैं क्योंकि हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं और आपकी राय हमारे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट रहती है। तफसीलात में जाते हुए आप आपको बताते चलें कि इस वक्त अमरीकी फ़ौजियों का इनखला अफगानिस्तान से हो रहा है। अफगानिस्तान से जब से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला शुरू हुआ है तो आपने देखे कि अफगानिस्तान की सरजमीन के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ तरीके से निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से और एक तालिबान के अलावा मुल्क दुश्मन अनासिर भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब समझे कार्रवाइयाँ 2 मुख्तलिफ किस्म की कैसे हैं। अफगानिस्तान तालिबान कार्रवाइयाँ कर रहे हैं अफगानिस्तान फोर्सेज और अफगानिस्तान हुकूमत के खिलाफ, जिसमें उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ काबुल के अलावा भी मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पर अफगानिस्तान फोर्सेज हैं। लेकिन दुश्मन अनासिर जो हैं वो भी अफगानिस्तान फोर्सेज और हुकूमत और आम शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं और वो दुश्मन अनासिर हैं भारत। और भारत के अलावा वो बहुत सारी तंजीमें जिसको भारत सपोर्ट करते हैं और अफगानिस्तान के अंदर उनको ट्रेनिंग करते हैं, जिनको हम इंतहापसंद या इंतहापसंदी का नाम दे सकते हैं। और इंतहापसंदी को फ़रोग करने और इंतहापसंदों को ट्रेन करने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर अरबों डॉलर के भारत की इन्वेस्टमेंट है और उसी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए इस खित्ते में अमरीकी वजूद को बरकरार रखने के लिए इस किस्म की घिनौनी हरकत की जा रही है और इसका इल्ज़ाम अफगानिस्तान तालिबान के सर पर हमेशा लगाया जाता है। अमरीका को मौक़िफ़ देने की कोशिश की जाती है कि ये खित्ता अगर आप छोड़कर जाएंगे तो इंतहापसंदों के हाथ में चला जाएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोह अफगानिस्तान के ऊपर काबिज़ हो जाएंगे, अफगानिस्तान के
जो हुकूमत है उसका तख्ता, काबुल का तख्ता जल्द पलट दिया जाएगा और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो हैं सबसे पहले इस्लामी सदारती निज़ाम लाएंगे। इस्लामिक निज़ाम राइज हो जाएगा तो उसके बाद अगला इस्लामी निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में होगा। तालिबान जैसे कि भारत के खिलाफ स्टेटमेंट एक नहीं बल्कि दर्जनों दे चुके हैं कि हम भारत से हर लिहाज से हर चीज़ का बदला लेंगे। जिस अंदाज में ये अक़लियतों को जुल्म कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, मकबूजा वादी के मासूम नत्थे कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हैं, इसका भी हम बदला लेंगे। तो भारत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये वो ताकत है जिसने अमेरिका को 20, 22, 24 साल तक मारा है। इनके पास ना तो कोई फ़ज़ाई फोर्स है, ना ही इनके पास कोई ज़मीनी फोर्स है, ना इनके पास कोई असले का सोर्स है, लेकिन फिर भी ये इतने ताकतवर हैं कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला अमेरिका भी इनके सामने हाथ जोड़कर मुज़ाकरात करके अफगानिस्तान के अंदर से अपनी जान छुड़ाकर भागने पर मजबूर हो चुका है। तो उनकी ये मजबूरी देखते हुए अब जो बाइडेन निज़ामिया को मोदी सरकार की जाने से ये ऑफ़र भी दी गई है कि आपकी फ़ौजियों की मदद के लिए हम अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर भेज देते हैं, या फिर आपके इनखला के बाद भी हम अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर रखने को तैयार हैं। असल में ये अमेरिका की सगे नहीं, भारत हमेशा जो फैसले करता है वो अपने मफादात के फैसले करता है, अपने मफादात को बचाने के फैसले करता है। असल में ये रोकना चाहते हैं अफगानिस्तान तालिबान को कि किसी सूरत भी काबुल की हुकूमत का तख्ता ना पलटे, अशरफ गनी की हुकूमत को ना ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत बनाने में, हुकूमत को गिराने में कामयाब हो गए तो फिर भारत का जो हशर होने वाला है वो पूरी दुनिया देखेगी। और इसी खौफ से भारत ने सरदर्द की बाजी लगा रखी है, चाहे अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इकदाम हों, जैसे कि बाढ़ लगाने का सिलसिला पाकिस्तान और इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन के दरमियान जो बॉर्डर है उसके ऊपर लग रहा है। आधे से काम मुकम्मल ज़्यादा हो चुका है और इसी काम को रोकने के लिए भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर इल्ज़ाम आयद करने के लिए भी भारत की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और अमेरिका को मौक़िफ़ देने, तासर देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमने तो कहा था, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सच्ची थी कि आप जो ही इस खत्ते से निकलेंगे तो यहाँ पर मामलात बिगड़ जाएंगे, और वही कुछ हो रहा है। कहीं न कहीं भारत को कामयाबी हासिल हो रही है अफगानिस्तान के अमन सुकून को बर्बाद करके, और अगर यही कामयाबी उनको हासिल होती रही तो अमेरिका इर्द गिर्द के किसी भी मुल्क में अपने फ़ज़ाई फोर्स को मुख्तलिफ़ किस्म के ठिकाने प्रोवाइड करने के बाद अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी रखेगा। सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी फोर्सेस को बचाकर भागने में मसरूफ़ हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।